एवं समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में कैसी क्रियाएं हैं और कौन से प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। जैसा कि हम लोग का आज का पहला प्रश्न देखो क्या है। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कह रहा है, जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। क्या हमारा है कि जब धातुएं किसका अपक्रिया करेंगी, जल के साथ अपक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगी। तो हम लोगों ने पढ़ा था, याद हो तो, कि धातुएं जब क्या अपक्रिया करती हैं, जल से अपक्रिया करते हैं, क्या बनता है सचिन। तो बनता हमारा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है हमारा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्लियर है ना, क्लियर। क्या बनता है हमारा, तो H2 निकलता है ना। क्या हो जाएगा हमारा, क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन। वे क्या कह रहे हैं, which gas will be emitted when metals react with water। जब मेटल क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, वहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। और क्या बनेगा हमारा, मेटल ऑक्साइड क्रिएट होगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा हमारा, तो हाइड्रोजन गैस। अगला देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, पढ़ो जरा। F2O3 2Al क्या बन रहा हमारा, Al2O3 2Fe किस प्रकार की क्रिया है, बताओ जरा, बताओ किस प्रकार की क्रिया है, बोलो भाई। विस्थापन क्रिया है। विस्थापन कैसे हुआ है, Al ने Fe क्या कर दिया है, विस्थापित कर दिया है ना। कौन रिएक्शन हमारी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन रिएक्शन हमारी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या विस्थापन रिएक्शन है। क्लियर ना, क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट, क्या कहता है, लोहे चूर्ण पर हम लोग क्या डालते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है ना। लोहे चूर्ण क्या हमारा होता है Fe, इस पे हम लोग क्या डाल रहे हैं, HCl। क्या बन जाता है हमारा, हम लोग को मिल जाता है एक FeCl2 प्लस में हमें मिल जाता है, गौर किया जाए तो H2 है ना। बैलेंस करो, क्या बन जाता है हमारा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस है ना। क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्योर्ड ऑन आयरन पाउडर। क्या हो जाएगा, वहां बनता है हमारा, तो वहां हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। समझ में क्या है, हम लोग क्या बन जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, थोड़ा क्या कहता है, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है, बताओ जरा। श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया हमारी है, तो ऑक्सीडेशन है, अर्थात उपचयन है ना। मतलब ऑक्सीकरण क्रिया है। कौन हमारी क्रिया है, ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन है ना। या तो उष्मा क्षेपीय क्रिया है, या क्या हमारी है, उष्मा क्षेपीय क्रिया है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर तुमसे बताओ, डाउट तो नहीं है ना। क्या हमारी क्रिया है, तो उष्मा क्षेपीय क्रिया है। अगला पढ़ो, बता दें किस प्रकार की क्रिया है यहाँ पर, कौन हमारी क्रिया है यहाँ पर, गौर किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तो कौन सा क्रिया हमारी है। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो इस जगह हमारा हो रहा है अपचयन है ना, रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडेशन। कौन हमारी क्रिया हो जाएगी, ये रिडक्स क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी रिडक्स क्रिया। अगर पूछा जाता है यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, तो कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब क्रिया हमारी कौन हो जाएगी, तो ये रिडक्स क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखें हम लोग, अब देखते हैं नेक्स्ट, पढ़ो जरा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे वो, वैद्युत संयोजी यौगिक। क्या कहलाएंगे हमारे वो, इलेक्ट्रोवायलेंट है ना हमारे। क्या कह रहा है, कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने कंपाउंड हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग को इलेक्ट्रोवायलेंट कहते हैं, यथा तो वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है, नीचे दी गई अपक्रिया में कौन सा कथन सही है, पहचानो फटाक से इससे। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है हमारा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, अर्थात कॉपर का। सही बात है कि नहीं, एकदम क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, तो है ना, व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो व्हाइट होता है, अर्थात श्वेत होता है। क्लियर है, क्लियर है।
अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, किस प्रकार का समीकरण है ये? वियोजन का है ना। एक चीज दो भागों में बढ़ रहा है, क्या कहलाता है हमारा वो? डिसोसिएशन अर्थात वियोजन, है ना। वियोजन अर्थात अपघटन, क्या कहलाता है हिंदी में और भी कहते हैं इसको हम लोग? अपघटन या डिकम्पोजिशन, है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, है ना। मतलब यहाँ पर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है? कैल्शियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है। क्लियर नहीं? क्लियर एकदम से। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की क्रिया है? क्या कह रहा है? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स इनटू कंपोस्ट इज इन एग्जांपल ऑफ व्हिच रिएक्शन? तो साग सब्जी को क्या होता है? कहलाता है उष्मा क्षेपी कहलाता है ना। जब सब्जियां सड़ जाती क्या होते हैं वहां से? उष्मा निकलने लगती, क्या कहलाएगा हमारा वो? उष्मा क्षेपी, है ना। मतलब देखा जाए तो उष्मा क्षेपी एक्सोथर्मिक। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट, निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने बनता है? लेड नाइट्रेट क्या होता हमारा होता है? PbNO3 का होल टाइम। जब गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? बन जाता है एक लेड ऑक्साइड, और साथ में क्या बनता है हमारा? हम लोग को मिल जाता है NO2 और O2। क्या बन जाएगा और क्या हमारा? तो हम लोगों का मिल जाएगा, है ना। तो बन जाएगा हमारा NO2 और O2। बैलेंस नहीं किया, ठीक है, ऐसे लिख दिए केवल, समझ में आया क्या ना? बैलेंस नहीं किया, ऐसे लिख दिया। क्या बन जाएगा हमारा? NO2 और O2। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देखा जाए नेक्स्ट रिएक्शन, निम्न में कौन सही है? बताओ कौन सा सूत्र सही है ना। किसका सूत्र लिखा? बी नंबर, तो NO2CO3 फाइट, है ना। ये लिखा हमारा धावन, है क्या नहीं? क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक क्या कहलाता है हमारा? तो गैल्वेनाइजेशन अर्थात गैल्वेनीकरण कहलाता है। क्लियर नहीं? क्लियर से। नेक्स्ट देखो प्रो क्या कहता है? जस्ता जब, जस्ता मतलब Zn किससे क्रिया करा? देखो तो तर्नोक्लोरिक अम्ल से, मतलब HCl से रिएक्शन करके क्या बनाता है? और क्या जाए तो हमारा जस्ता जब भी HCl क्रिया करेगा तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस में H2। बैलेंस कर दो, क्या क्या बना? देखो तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, क्या बन रहा है ऑप्शन में? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? नहीं क्लियर? क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्या बन रहा है हमारा? देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये क्या देख हमारे यहाँ से रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट जरा, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है? क्या कह रहा? एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद हायर मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, दिस एलिमेंट में भी क्या होता है वो हमारा? कैल्शियम होता है। क्या होता है हमारा? होता है क्लियर नहीं? क्लियर है। नेक्स्ट देखा जाए, प्रो क्या कहता है? बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डिकम्पोजर रिएक्शन, मतलब बताना है कौन सी अपघटन अपक्रिया है। बताओ सचिन कौन सी अपघटन अपक्रिया है? सी नंबर, है ना। सी कौन सी हमारी है? तो ये हमारी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। एक से क्या बन रहे हैं? कई बन रहे हैं, है क्या नहीं? और डी कौन सी हमारी है? डी वाली संयोजन, है ना। पूछा कौन है? केवल हमारा डिकम्पोजिशन अर्थात अपघटन कौन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताओ यहाँ पर। बताओ बताओ। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना, और क्या कहलाएगा यहाँ पर? उपचयन। क्या कहलाएगा? कार्बन का हो रहा है उपचयन, अर्थात कार्बन क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर? उपचयित हो रहा भाई। और जिंक क्या हो रहा था यहाँ पर? अपचयित। वो तो ऑप्शन में कहा नहीं कि हमसे। क्या कह रहा है? कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज। हाँ भाई, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गया है, क्या हो गया? कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो गया है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगर ऑक्सीजन निकलता क्या हो जाता वहां पर हमारा? वो रिड्यूस हो जाता।
क्लियर है? क्लियर है। अब देखो अगला पढ़ो जरा, बताओ कौन सी संयोजन अपक्रिया है? बताओ सचिन। दो हो गए क्या? ये भी संयोजन अपक्रिया है और ये भी संयोजन अपक्रिया है। वैसे देखा जाए तो ये संयोजन ज्यादा है, ये आक्सीकरण अपक्रिया भी है ना? ये आक्सीकरण अपक्रिया भी है, लेकिन है संयोजन। लेकिन पूछा संयोजन तो तुम टिक क्या मारोगे? ए, ठीक है ना? अगर ये संकट मारोगे ए, क्योंकि ये आक्सीकरण अपक्रिया भी है, ठीक है ना? ठीक है, परंतु दोनों सही है। अगर देखा जाए तो दोनों में क्या हो रहा है बन के हमारा? एक बन रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों संयोजन अपक्रिया है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। क्लियर है? क्लियर है। अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा, कौन सा विस्थापन अपक्रिया है? बताओ। विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बी नंबर कि सी नंबर? सी नंबर है। बताओ। सी नंबर है। कैसे सी नंबर है? ये फिर क्या कर रहा है? सीओ को रिलीज करने कर रहा है 18 के स्थान पर। क्या बन रहा है यहाँ पर? FeSO4। और हमने क्या पढ़ाई थी? एक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी भी बताया था। फिर क्या होता है हमारा? सीयू से बहुत ऊपर, तो ये फिर क्या करेगा? सीयू के सोल्यूशन से सीयू को हटा करके उसका स्थान स्वयं ले लेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर? पूरा क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा, लोहे चूर्ण पर क्या डाल रहे हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर या फिर हम लोग क्या डाल देंगे? HCl डाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर एकदम से? अगला बढ़ाए, देखो नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है, कौन सा अपघटन उदाहरण नहीं है? बताना कौन सा अपघटन उदाहरण नहीं है। विच इज नॉट, है ना, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन। सी नंबर। सी नंबर किसका एग्जाम्पल है फिर? है ना, संयोजन का है, मतलब एडिशन रिएक्शन का है। क्लियर नहीं क्लियर? कॉम्बिनेशन का है ना, दो जुड़कर एक हो रहे हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या होता है? एक से कई बढ़ते हैं। क्लियर नहीं क्लियर एकदम से? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रो क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन रिडॉक्स अपक्रिया है? बताओ भैया, कौन रिडॉक्स अपक्रिया है? कौन सा रिडॉक्स अपक्रिया है? पहली अपक्रिया तो अपघटन अपक्रिया है, दूसरी अपक्रिया तो संयोजन अपक्रिया है, और तीसरी अपक्रिया ये हमारी है उदासीनीकरण अपक्रिया, है ना। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारी है रिडॉक्स अपक्रिया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी? कौन हमारे रिएक्शन है? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां से देखो ऑक्सीजन निकल रहा है और यहां जाकर के लग रहा है कि नहीं? एक जगह से निकलना, अगली जगह जाके लगना, क्या कहलाएगा हमारा? रिडॉक्स। यहाँ हो रहा है, देखो अगर देखा जाए कापर में, यहाँ कापर का क्या हो रहा है? सॉरी, यहाँ पे यहाँ कापर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है कि नहीं है? और यहाँ क्या हो रहा है हमारा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा हमारा? ये रिडॉक्स अपक्रिया। समझ में आ गया? क्या है? अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अपक्रिया उदाहरण है? पेट्रोल का बर्निंग ऑफ पेट्रोल। बाकी सब क्या हमारे है? भौतिक अपक्रियाएं हैं, फिजिकल रिएक्शन है। समझे क्या ना? केमिकल रिएक्शन हमारी नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा? पेट्रोल का जलना हो जाएगा, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीजन बढ़ने में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है हमारा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अर्थात उपचयन हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर? अगला देखा जाए, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित कथनों में असत्य बताओ। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन पदार्थ से जुड़ते हैं, सही बात है, बताना लेकिन असत्य है। क्या था नाम को? असत्य, तो सही था। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ जुड़ते हैं, ये भी सही है। अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है ना, ऑक्सीजन कम होता है। अगला, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं, खुद को अपचयित करते हैं। खुद को क्या करते हैं वो लोग? मतलब ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडाइज देमसेल्फ नहीं, वो क्या करते हैं? खुद को रिड्यूस करते हैं।
है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन क्लास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। क्लियर ना क्लियर, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26, किसी यौगिक से रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का कम होना, हटना, ऑक्सीडेशन, मतलब उपचयन भाई, क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन कहलाएगा हमारा। क्लियर है ना, क्लियर है। मतलब हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का बढ़ना क्या कहलाता है हमारा, उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्लियर ना, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, क्या कह रहा है, अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू बर्न इन एयर व्हिच इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा प्रज्वलन ताप। क्या कहलाता हमारा, कहलाता है एजुनेशन टेम्परेचर कहलाता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, उसका नाम क्या है, किसको जलाने पर वो काले रंग का हो जाता है, तो वो हमारा है कापर। क्या हमारा है वो, कापर। कापर जलाओ तो हो जाएगा हमारा काले रंग का हो जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर है। जब हम कापर को बर्निंग करेंगे कलर हो जाएगा हमारा वो ब्लैक कलर का। आप बताओ कौन से केमिकल रिएक्शन है पर, कौन हमारी है, तो द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है नहीं, क्लियर है। ये यहाँ इसको रिलीज कर रहा है और ये यहाँ पर इसको रिलीज कर रहा है। देखो यहाँ क्या बन गया हमारा BSO4 और यहाँ क्या बन गया हमारा NaCl। क्या रिएक्शन हमारी है ये डबल डिस्प्लेसमेंट अर्थात द्विविस्थापन अपक्रिया। सचिन क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताना कोई डाउट हो तो आगे बढ़ा जाए। अब देखो अगला बताओ यहाँ कौन सी क्रिया है, बताओ भाई, विस्थापन है ना। जिन्होंने क्या किया, सुई को विस्थापित कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा ये विस्थापन अपक्रिया अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। पूछा क्या हो जाएगा रिएक्शन हमारी, तो ये हमारी केमिकल जो टाइप रिएक्शन है कौन है, उसका नाम वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अपक्रिया। सही है ना। अगला देखो नेक्स्ट 23 पढ़ो क्या लिखा है। अब बताओ कौन सी क्रिया है, विवेक ट्राई करो, बताओ कौन सा नहीं है। दो जुड़कर क्या हो गई हमारी, एक हो गया ना। क्या कहलाएगा हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा हमारा कॉम्बिनेशन अर्थात तो संयोजन रिएक्शन है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखा जाए नेक्स्ट पढ़ो जरा, बताओ कौन सी क्रिया है, ये तो पूरा लिखा ही नहीं भाई, पूरा नहीं लिखा है ना। यहां बन जाएगा हमारा, सबूत कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ कौन सा क्रिया है, कौन अपक्रिया हमारी है, संयोजन अपक्रिया है ना। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला पढ़ो, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अपक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उष्मीय वियोजन, है ना। हम लोग क्या कहते हैं उसको, उष्मीय वियोजन अर्थात थर्मल डिसोसिएशन, है ना। क्लियर नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला, जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, जिनमें ऊर्जा आवश्यकता पड़ती है, उष्मा शोषी अपक्रिया। क्लियर है नहीं, क्लियर। हम लोग क्या कहते हैं उसको, उष्मा शोषित एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिस समय क्या पड़े हमें एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़े, क्या कहलाएगा हमारा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखो 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, वे अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों क्या होता है हमारा आदान प्रदान, क्या कहते हैं इसको हम लोग, आयनों का आदान प्रदान कहाँ होता है, किस रिएक्शन में देखो क्या जाए तो वो होता है हमारा द्विविस्थापन रिएक्शन में, है ना। क्या होता है हमारा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है हमारा आयन का एक्सचेंज होता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला देखेंगे नेक्स्ट पढ़ो जरा, जब धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचारण अर्थात कोरिजन कहते हैं।
क्लियर नहीं क्लियर है? क्या कह रहा है? व्हेन अ मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद सराउंडिंग एसिड मॉइस्चर इटीसी, है ना, क्या कहता है उसका क्लोराइड्स होता है, क्या कहलाता है प्रोसेस हमारा? कोरिजन कहलाता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो जरा। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन ह्रास क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन कमी क्या होता है वहां पर? रिडक्शन, अर्थात अपचयन होता है। कहाँ लिखा अपचयन? बी नंबर। क्या हो जाएगा हमारा? ये अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर हमसे? अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, पढ़ो जरा। अवक्षेपण अपक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण मतलब क्या हो जाता है हमारा? देखा जाए तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट में देखो क्या होता है, नीचे एक मेटल बैठ जाता है ना, कण कण में, और जो बैठता है वो कहाँ उसमें घुला होता है? कहाँ होता है हमारा वो? उसमें घुला कहाँ तो बैठ जाता है। क्या कहलाएगा हमारा वो? इनसॉल्युबल। क्या कहलाएगा हमारा वो? इनसॉल्युबल, अर्थात अविलेय कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अवक्षेपण अपक्रिया में जो हमारा क्या बनता है हमारा? जो हमारा लवण प्राप्त होता है कैसा होता है वो? अविलेय होता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला देखा जाए, अवक्षेपण अपक्रिया है होती कौन सी हमारी? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन होता है हमारा? तो डबल डिस्प्लेसमेंट। अगला देखो नेक्स्ट, फिर पढ़ो जरा। देख के बताओ किस प्रकार की क्रिया है? विस्थापन। कौन सा हमारी है? तो विस्थापन। पीबी क्या कर रहा है? सीयू को हटा रहा है। क्या हो जाएगा हमारा? ये विस्थापन, अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला देख लो नेक्स्ट, तेजी साथ पढ़ो क्या कर रहा है। वायुरोधी बर्तनों में खास सामग्री रखने से उपचयन गति हो जाती है। क्या कह रहा है? बाय कीपिंग फूड मटेरियल इन एयरटाइट कंटेनर्स द स्पीड ऑफ ऑक्सीडेशन बिकम्स। अगर हम रख देते हैं किसी चीज को, खाने की चीज को, तुम लोग देखे ना किसी बर्तन में ढक के क्यों रखते हैं? ढक के इसलिए रख देते हैं कि वो ऑक्सीडाइज ना होने पाए, और जब वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे बहुत समय बाद खराब होता है। क्या होती है उसकी? उपचयन गति क्या जाती है वहां पर? धीमी हो जाती है। क्या जाती है? उपचयन गति हमारी बहुत ही धीमी हो जाती है। क्लियर नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अब देखो अगला पॉइंट क्वेश्चन, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में कौन सी गैस निकलती है? देखो ये हो गया जिंक, और हम लोग किससे प्रकार हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल से। और जिंक हमारी क्या है? धातु, और धातु के अम्ल से अपक्रिया करते तो क्या बन जाता है हमारा? गौर किया जाए तो वहां हम लोगों को मिल जाता है धातु लवण, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है वहां से? मुक्त जाती है। तो कौन सी गैस निकली हमारी? यहाँ गौर किया जाए तो हाइड्रोजन गैस। ये क्या हो जाएगी हमारी? क्लियर नहीं क्लियर पूरा भाई? जब भी किसी मेटल का रिएक्शन किससे कराते हैं? एसिड से कराते हैं। क्या करता है मेटल? वहां से हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है, उसका स्थान स्वयं ले लेता है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ो जरा। ये सबको पता है। क्या कहलाता है? द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अभिकारक, अर्थात रिएक्टेंट्स। क्या कहलाएगा हमारा वो? मैं कहना है। अगला देखो नेक्स्ट, पढ़ो जरा। 2H2 प्लस O2 क्या हो रहा है यहाँ पर? फ्यूजन हो रहा है। एकदम सिंपल है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है ना। क्या हो रहा है हमारा? यहाँ हो रहा है कॉम्बिनेशन। सबको दिखाई दे रहा है, जुड़ के एक हो गया। अगला देखो नेक्स्ट, फिर निम्न में कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन नहीं माने? तो अवक्षेपण भाई। अवक्षेपण में कहाँ ऑक्सीकरण होता है? है ना? ऑक्सीकरण के लिए थोड़ा क्या हमारी है अवक्षेपण से बात किया जाए तो अवक्षेपण हमारी है द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। अवक्षेपण अपक्रिया है ना हमारी होती है, सही है कि नहीं? उसमें ऑक्सीकरण कहाँ होता है? नहीं होता ना। हमारा क्या हो जाएगा देखा जाए तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, है ना। बाकी श्वसन में भी हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, अंदर जाके अपक्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीकरण होता है। दहन में जलाने में होता है, भोजन के पाचन में भी तो ऑक्सीजन लगती है कि नहीं? क्या हो जाएगा हमारा? अवक्षेपण। अगला देखो, दानेदार जिंक पर क्या डालने पर? HCl। जिंक पर हम लोग क्या डाल दे रहे हैं? HCl। क्या बन जाएगा हमारा? हमारा बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। क्या बन रहा देखा जाए गौर किया तो H2 बन रहा है। क्लियर नहीं क्लियर है? अगला देखो नेक्स्ट,
मैग्नीशियम रिबन के दहन से वह रंग के चूर्ण प्रस्तुत होती है। बताओ भाई, जब मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है तो रंग का चूर्ण किसमें प्रस्तुत हो जाता है हमारा? क्या लिखा है? बाय बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इट्स गेट ट्रांसफॉर्म इनटू व्हिच कलर पाउडर? कैसा बनता है? तो वो बन जाता है हमारा सफेद। सफेद बनता है कि भूरा बनता है? बताओ, क्लियर को देख के देखो। सही है ना? क्या हो जाएगा हमारा? तो सफेद बन जाएगा। एकदम सही, व्हाइट। सही है ना? अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो क्या कहता है। मैग्नीशियम की वायु की उपस्थिति में जलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। सही है ना? सही है। अगला नेक्स्ट गौर करो। रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहेंगे उसको? हम लोग कहेंगे अभिकारक कह देंगे। क्लियर नहीं? क्लियर। रिएक्टेंट्स है ना, जो क्या होते हैं हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा। उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह किस प्रकार का होता है? क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर। किसका एग्जाम्पल हमारा है? तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना? किसका एग्जाम्पल हमारा है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन का। बाकी में एग्जाम्पल किसके हैं? पहला वाला हमारा, समझे कि नहीं समझे? वो हमारा है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया का, इरिवर्सिबल रिएक्शन का। समझ में क्या ना? रिवर्सिबल में दोनों तरफ होता है। अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा। भौतिक परिवर्तन में बदलता है? बताओ भैया, क्या बदलता है भौतिक परिवर्तन में? अणुओं का द्रव्यमान बदल जाता है। और को बदलेगा? ये सभी सब बदल जाएगा। क्लियर है? बताओ भाई, अणुओं का द्रव्यमान, अणुओं की रचना कहाँ बदल जाएगी? क्या बदलेगा? अणुओं की व्यवस्था, ये सभी अणुओं की व्यवस्था बदल जाती है। बाकी कहाँ अणुओं को द्रव्यमान नहीं बदलता भाई। भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान वही रहता है, अणुओं की रचना नहीं बदलती है। क्या बदलती है? अणुओं की व्यवस्था बदल जाती है। अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा। बताओ कौन सी क्रिया है ये? बताओ, ये प्रतिस्थापन अब क्रिया है भाई ये, है ना? जेडन ने क्या किया? H2 को प्रतिस्थापित कर दिया। कौन सा रिएक्शन हमारी है? तो ये बात किया जाए तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना? कौन सा हमारी है? तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला देखो, नेक्स्ट पढ़ो जरा। बताओ निम्न में कौन सी उष्मा शोषित क्रिया है? कौन हमारा है? तो बी नंबर। ये कौन सा हमारी क्रिया है? तो उष्मा शोषी है। क्लियर नहीं? क्लियर है। एकदम सही है। अगला देखो, नेक्स्ट फिर रासायनिक अपक्रिया फलस्वरूप क्या बनता है? तो उत्पाद बनता है ना? क्या बनेगा हमारा? उत्पाद। वही क्या करा? द सब्सटेंस फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इसका क्या कहलाता है? वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है, अर्थात उत्पाद कहलाता है। सही है ना? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का टुकड़ा डालने पर विलयन रंगीन हो जाता है। या किस प्रकार की क्रिया है? तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन हमारी क्रिया है? तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जिंक क्या करता है? कॉपर को हटा देता है, उसका स्थान स्वयं ले लेता है। क्या बन जाता है? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। और वो क्या होता है हमारा? वो होता है रंगीन। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन अगला पढ़ो जरा। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अपक्रिया में किसका ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश? किसका? द्रव्यमान का ना ही तो क्या होता है? निर्माण, और ना ही क्या होता है इसका? विनाश। क्या हो जाएगा हमारा? मास। है कि नहीं? मतलब इन केमिकल रिएक्शन हमारा क्या होता है? मास ना तो क्रिएटेड होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। बस क्या होता है? एक फॉर्म से अदर फॉर्म में
जो उसके हो जाते हैं ना, क्या काम है, हमारे जो हमारे पदार्थ होते हैं उनका केवल संयोजन बदल जाता है, बाकी टोटल मास देखोगे किसका, अभिकारक का उत्पाद क्या रहेगा, आपस में बराबर रहता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर जब तत्व के परमाणु संख्या क्या हो, बराबर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। अगर बराबर ना हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, असंतुलित था, उसको हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण, स्केलेटल रिएक्शन। अगर जब बराबर है तो संतुलित समीकरण अर्थात बैलेंस रिएक्शन, अगर बराबर नहीं है क्या कहलाएगा, वो कंकाली समीकरण अर्थात स्केलेटल रिएक्शन। ठीक है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन, अर्थात वही क्या कर रहा है, व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जिस ख्याल क्या कहलाता है हमारा, वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कहता है, ताप दाब उत्प्रेरक आदि को क्रिया में तीन स्थान पर कहां दिखाया जाता है, ऊपर या तो ऐसे दिखाते हैं, उत्प्रेरक ऊपर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कभी कंसंट्रेट H2SO4 ये उत्प्रेरक है, हमारा ताप ये हो जाता है ना। कहाँ पर दिखाते हैं, एरो के ऊपर या तो नीचे, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी अपर एंड डाउन। वही क्या कर रहा है, टेम्परेचर प्रेशर क्रिस्टलाइज etc, सो एन एरो, कहाँ एरो करते हैं हम लोग, अपर एंड डाउन। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा। रासायनिक समीकरण है, किसका रासायनिक समीकरण हमारा दिया गया है, तो किसका है, उष्मा क्षेपी का है ना। देखो यहां हम लोग मेथेन को क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, और मेथेन O2 सब क्रिया करेगा क्या होगा, वो जलेगा, और जलने में क्या होता है, वहां से उष्मा निकलती है, और जहां उष्मा निकलती है हम लोग क्या कहते हैं, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, अर्थात उष्मा क्षेपी कहते हैं। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, बताओ भाई कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा रिएक्शन हमारी है, तो ये श्वसन है भाई हमारी, कौन सा रिएक्शन हमारी है, तो ये श्वसन का एग्जाम्पल है ना, इसमें एक श्वसन है, कौन हमारी क्रिया है, तो ये श्वसन अर्थात रेस्पिरेशन है। क्लियर है ना। श्वसन के क्रिया में तो होता है हमारा, है ना, ग्लूकोज कहाँ तो जाता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड दलाना क्या कहलाता है हमारा। देखो कैल्शियम हमारा कार्बोनेट है, CO3 है, किसमें डल रहा है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कहाँ डल रहा है हमारा, CO2 में। ये क्या कहलाएगा रिएक्शन हमारा, क्या कहलाएगा हमारा, अर्थात डिकम्पोजिशन कहलाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। वे क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो रिएक्शन हमारे क्या कहलाएगी, तो डिकम्पोजिशन अर्थात विभाजन कहलाएगी। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट 64 नंबर पढ़ो जरा, बताओ सौरभ कौन रिएक्शन हमारी है ये, विस्थापन एक विभाजन है, या फिर भैया CO को विस्थापित कर दे रहा है, उसका प्लेस स्वयं ले रहा है, क्या कहलाएगा हमारा ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन क्रिया। भाई गौर करो देखो, या फिर क्या कर CO को हटा करके उसका प्लेस स्वयं ले रहा है, सही है ना। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, ये तो बहुत सिंपल है, बताओ, अर्थात एडिशन रिएक्शन, योगात्मक क्रिया, है ना। संयोजन का एक नाम और क्या हमारा होता है, योगात्मक, कॉम्बिनेशन अर्थात एडिशन। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताना कौन सा केमिकल परिवर्तन हमारा है, समझे का नहीं, बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वही तो नहीं होगा, जो क्या होगा हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। पढ़ो जरा, जल वाष्प उत्पन्न करना, उबलता हुआ जल, ये भौतिक परिवर्तन है, सही है। बर्फ पिघल करना, ये भी है। जल में नमक घुलना, ये भी है। LPG का दहन, दहन कौन सा हमारी क्रिया है, तो ये है केमिकल रिएक्शन, अर्थात ये क्या हो जाएगा हमारा, भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब कंबेक्शन ऑफ LPG, कौन सा रिएक्शन मौजूद की, ये केमिकल रिएक्शन है। क्लियर नहीं क्लियर है।
क्या हो जाएगा हमारा, एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। कौन चेंज हमारा है, ये केमिकल चेंज। क्लियर नहीं क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, NH3 और 5O2 क्या बना रहे हमारे, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जल। बताओ कौन सी क्रिया हमारी है ये, बताओ भाई कौन सी क्रिया हमारी है, तो ये हमारी है रिडॉक्स क्रिया। कौन सी क्रिया हमारी है, तो ये रिडॉक्स। देखो यहाँ O जुड़ रहा है, यहाँ से H हट रहा है क्या नहीं, O का जुड़ना H कटना क्या कहलाएगा हमारा, रिडॉक्स कहला लेगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, ये रिडॉक्स क्रिया है। क्लियर नहीं क्लियर है। और भी साथ में एक क्रिया और भी भाई है, ये विस्थापन क्रिया भी है। तो 1 और 3 कहाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा ना। इसमें बताना ये विस्थापन क्रिया भी हमारी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना साथ में। क्लियर नहीं क्लियर। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, रिडॉक्स क्रिया में होता है क्या होता है, तो उपचयन एंड अपचयन, मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्लियर ना। कौन हो जाएगा ऑप्शन सही हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही, सही है ना एकदम से। अगला देखो नेक्स्ट पढ़ो जरा, जल का विद्युत अपघटन करने पे H2 और O2 गैसों का मूल अनुपात होता है। H2O2 सूत्र क्या होता है H2O का, H2O, H2 ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा हमारा, 2 अनुपात। क्लियर है ना क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, सभी धातुएं संचारित होती हैं, नहीं भाई सभी कहाँ होती है ना, सभी धातु संचारित हमारी नहीं होती। यही क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा सही नहीं है, यही सही हो जाएगा। ये कहाँ सही है ना, एकदम सही है ना, सही है। बाकी लोहे का संक्षारण जंग कहने का सही है, लोहे पर जंग लगना रिडॉक्स क्रिया है, हाँ ये भी सही है ना। जंग सूत्र क्या हमारा होता है, Fe2O3 डॉट X2O3 भी सही है। क्या हो जाएगा हमारा, ऑल मेटल्स क्लोराइड, ये क्या हमारा है, सही नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट, संक्षारण के विषय में निम्न में कौन सा कथन असत्य है, बताओ। धातुएं नष्ट होने लगती हैं, एकदम सही बात है। संक्षारण के कारण Ag का रंग काला हो जाता है, ये भी सही बात है। कापर पे कापर बहरंग की वजह, ये भी सही बात है। संचार धातुओं के लिए हानिकारक नहीं है, नहीं भैया हानिकारक है। क्या है यहाँ, हानिकारक है। क्या है, कोरिजन इज हार्मफुल फॉर मेटल, ठीक है नहीं, क्या है करस में नहीं है, करा नॉट, लेकिन है, इसलिए क्या जाएगा हमारा ऑप्शन असत्य। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा, प्रति ऑक्सीकारक विषय में कौन सा कथन सही है, बताओ जरा, बताना है कौन सा कथन सही है प्रति ऑक्सीकारक के रूप में, बताओ। ये अपचयित हो जाते हैं, प्रति ऑक्सीकारक क्या अपचयित होते हैं, बताओ, अपचयित होते हैं। बताना है कौन सा कथन सही नहीं भाई, ये अपचायक होते हैं, हाँ ये तो सही है। बेष्टि ऑक्सीकारक, ये भी सही है। ये खाद ऑक्सीकरण को रोकते हैं, ये भी सही। क्या हो जाएगा हमारा गलत, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी गलत हो जाएगा। ये अपचयित होते हैं, नहीं भाई, है ना, अपचयित होते हैं, ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। बताओ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना, दे आर गेट रिड्यूस्ड। अगला देखा जाए नेक्स्ट देखो, पढ़ो क्या कहता है, खाद्य सामग्री को विघटित से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, सबको पता है बात तो। क्लियर नहीं क्लियर है। कौन सा गैस भरते उसमें, नाइट्रोजन भरते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ो जरा, लेड नाइट्रेट सूत्र क्या हमारा होता है, नाइट्रेट NO3, कहाँ लिखा है, PbNO3 का। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट, श्वेत शाम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, क्या लगता है फोटोग्राफी हमारा, तो AgCl लगता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो उदासीनीकरण क्रिया होती है, किसमें होती है, तो अम्ल और एसिड एंड बेस, कहाँ लिखा है, सी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है, बिटवीन एसिड एंड एल्कली। अगला देखो नेक्स्ट,
रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, बताओ कौन सा क्रिया है ये? कौन क्रिया हमारी है? तो ये द्विविस्थापन अर्थात अवक्षेपण क्रिया है। यहाँ क्या बन जाएगा हमारा? BSO4 का अवक्षेप बन जाएगा। क्लियर है ना? कौन सा हमारी है? तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। क्लियर नहीं? क्लियर एकदम से। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से यौगिक बनते उन्हें क्या कहा जाता है? उभय अपघटन। तुम लोग क्या कहते हैं उसको? हम लोग कहते हैं उभय अपघटन, है ना? तुम लोग क्या कह देंगे? उभय अपघटन। भाई बी कितनी बार लग गया है इसमें, है ना? इसमें देख लेना मिस्टेक हो गया थोड़ा से, बी 2 बार लग गया, है ना? अगला देखो, कार्बन के वायु में जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना क्या कहलाता है हमारा? संयोजन कहलाता है। कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है हमारा? कहलाता है कॉम्बिनेशन कहलाता है। भाई C+O2 जुड़ के क्या बनता है हमारा? CO2 बन जाता है क्या नहीं? क्या कहलाएगा हमारा? कॉम्बिनेशन, और उसमें क्षेपीय क्रिया भी। अगला देखो नेक्स्ट, खत्म हो गया, ठीक है नहीं? तो इस प्रकार आपके कितने 77 क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है ना? आगे भी आ सकता है, इसीलिए जितने से पढ़ा दिए हैं मैंने अब क्रियाओं का, इतने पढ़ लेना बस केवल, तुम्हारा पहले चैप्टर के बहुकल्पी क्लियर हो जाएगा, ठीक है नहीं? सेकंड चैप्टर हम लोग अम्ल और क्षार कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? तुम लोग ठीक कल पढ़ के अध्ययन करेंगे। अब आप लोग आगे निकालो तेजी से कॉपी में, अब लाओ अनुसार कर देते हैं, है ना?